एक दिन अनामिका नदी में नहा रही थी कि तभी अचानक आसमान से एक ट्रेन नदी के किनारे आकर रुक जाती है। ये देख अनामिका को बड़ी हैरानी होती है। अरे, ये ट्रेन आसमान से जमीन पर कैसे आ गई? मैंने पहली बार किसी ट्रेन को आसमान में उड़ते हुए देखा है। तभी उस ट्रेन में से काजल और संजना नाम की दो खूबसूरत परियां नीचे उतरती है। अरे, ये तो परियां हैं, लेकिन ये दोनों इस नदी के किनारे क्या करने आई है? सुनो, हमारे परिदेश में ठंडियों का मौसम चल रहा है। ज़्यादा ठंड की वजह से वहाँ की नदी का सारा पानी बर्फ बन जाता है, जिस वजह से हम परियों का नहाना मुश्किल हो गया है। इसीलिए हम दोनों पृथ्वी पर नहाने आए हैं। क्या हम तुम्हारे साथ नदी में नहा सकते हैं? अरे क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है। तुम दोनों जितनी देर चाहे उतनी देर इस नदी में नहा सकते हो। उसके बाद काजल और संजना परी अनामिका के साथ नदी में नहाने लगते हैं। तीनों वहाँ खूब मौज मस्ती करते हैं। फिर नहाने के बाद दोनों परियां अनामिका को अपनी जादुई ट्रेन में बिठाकर आसमान की सैर करते हैं। उसके बाद उसे पृथ्वी पर वापस छोड़कर दोनों परियां अपने परिदेश लौट जाती हैं। इस तरह रोज काजल परी और संजना परी पृथ्वी के नदी पर नहाने के लिए आने लगते हैं। एक दिन सुनील नाम का एक लड़का नदी के किनारे अपनी बकरियां चराने जाता है। तभी उसकी नज़र परियों की जादुई ट्रेन पर पड़ती है। वो उन दोनों परियों को जादुई ट्रेन में बैठकर आसमान में उड़ते हुए देख लेता है। ये जादुई ट्रेन तो सच में बहुत कमाल की है। जादुई ट्रेन की मदद से मैं कहीं भी जा सकता हूँ, और इतना ही नहीं, इस जादुई ट्रेन में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाकर मैं ढेर सारे पैसे कमा सकता हूँ। इस तरह सुनील उस जादुई ट्रेन को चुराने का फैसला कर लेता है। फिर अगले दिन जब दोनों परियां अनामिका के साथ नदी में नहा रही थी कि तभी मौका देखकर सुनील उस जादुई ट्रेन की इंजन में सवार हो जाता है और इंजन स्टार्ट करके उस ट्रेन को हवा में उड़ाकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद जब दोनों परियां नदी से नहाकर वापस आती है तो अपनी जादुई ट्रेन ना पाकर वो बहुत हैरान होती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? हमारी जादुई ट्रेन चोरी हो गई। अब हम अपने परिदेश कैसे जाएंगे? अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। लगता है किसी शातिर चोर ने तुम दोनों की जादुई ट्रेन चुरा ली है। लेकिन तुम अपनी शक्तियों से उस चोर का पता लगा सकती हो ना? हमने अपनी जादुई छड़ी ट्रेन में ही छोड़ दी थी। अब हम कुछ नहीं कर सकते। लगता है अब पूरी जिंदगी हमें पृथ्वी पर ही बितानी होगी। इस तरह दुखी होकर दोनों परियां रोने लगती है। तुम दोनों फिक्र मत करो, मेरे घर के पड़ोस में एक बूढ़ी जादूगरनी रहती है। वो जरूर उस चोर को पकड़ने में तुम्हारी मदद करेगी। चलो उस जादूगरनी के पास चलते हैं। फिर तीनों मदद के लिए बूढ़ी जादूगरनी के पास जाकर उसे सारी बात बता देते हैं। जादूगरनी आंटी, अगर आप हमारी ट्रेन हमें वापस दिला दें तो हम आपको ढेर सारे सोने के सिक्के देकर आपको अमीर बना देंगे। प्लीज़ हमारी मदद करिए। ठीक है, मैं अभी अपनी शक्तियों से उस चोर का पता लगाती हूँ। इतना कहकर जादूगरनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगती है। तभी उसे सुनील के बारे में सब कुछ पता लग जाता है। यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर सुनील नाम का एक लड़का रहता है। उसी ने तुम्हारी जादुई ट्रेन को चुराकर अपने घर के पीछे खड़ी कर रखी है। जाओ, जल्दी से जाकर उसे पकड़ लो। ये सुनते ही अनामिका उन दोनों परियों को लेकर सुनील के घर पहुंच जाती है। सुनील जादुई ट्रेन पर सवार होकर उसे स्टार्ट करने ही वाला था कि अनामिका उसके सर पर डंडा मारकर उसे ट्रेन से नीचे गिरा देती है।
अरे नहीं, ये लोग कहाँ से आ गए? तुझे चोरी करने का बहुत शौक था ना, चल अब मैं तेरा शौक पूरा करती हूँ। इतना कहकर अनामिका सुनील को डंडे से मारने लगती है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा कभी चोरी नहीं करूँगा। इस तरह सुनील रोते हुए वहाँ से भाग जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका, आज तुम्हारी वजह से हमारी जादुई ट्रेन हमें वापस मिली है। ये लो सोने के सिक्के, इसमें से आधे सिक्के अपने पास रखकर आधे सिक्के उस बूढ़ी जादूगरनी को दे देना। उसके बाद दोनों परियां अपनी जादुई ट्रेन में बैठकर वहां से परिदेश लौट जाती है।